एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला चिकित्सा विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 97 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 152 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। देश के साथ ही खंडवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जारी कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 97 कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इस तरह से जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 382 हो चुकी है। जिस तरह से खंडवा जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही यह आंकड़ा 5वें शतक को भी पार कर जाएगा। इस चिंताजनक परिणाम के बीच एक सुखद बात यह है कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में ही उपचाररत हैं। केवल 2 संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में 152 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। सोशल मीडिया जहां एक और देश दुनिया को जोड़ रहा है, वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अनैतिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। खंडवा जिले में भी ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है। 16 वर्षीय बालिका से युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, शादी का झांसा देकर बालिका के साथ गैंग रेप किया। बालिका शादी का जोड़ा व गहने लेकर हरसुद से खंडवा आई थी। खंडवा शहर के कलेक्टर परिसर में बने सरकारी भवन में नाबालिग से गैंग रेप की घटना सामने आई है। हरसुद थाना क्षेत्र की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से अरबाज नामक युवक ने विशाल बनकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, जिसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। अरबाज ने छात्रा को शादी का झांसा देकर बुलाया। शादी की आस लिए शादी का लाल जोड़ा एवं गहने लेकर हरसुद से भागकर छात्रा खंडवा आई। अरबाज ने अपने दोस्त सादिक के साथ शासकीय भवन में बंधक बनाकर गैंग रेप किया। साथ ही आपत्तिजनक वीडियो बनाए एवं फोटो भी खींचे। साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। घटना के बाद 16 साल की नाबालिग मंगलवार शाम को खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर पहुंची। कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छात्रा को थाने लेकर आई। छात्रा रो रही थी। जब पुलिस ने रोने का कारण पूछा तो यह पूरा मामला सामने आया। छात्रा ने बताया कैसे 3 माह पहले इंस्टाग्राम पर विशाल नामक युवक से दोस्ती हुई। उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर उसे खंडवा बुलाया। वह सोमवार रात्रि को शादी का जोड़ा और गहने लिए घर से खंडवा के लिए निकली। तत्पश्चात खंडवा में विशाल से मिली तो पता चला कि उसका असली नाम अरबाज खान निवासी खानिशावली है। अरबाज ने मुझे सादिक की मदद से कलेक्टर कार्यालय परिसर में बने सार्वजनिक सुलभ शौचालय भवन में ठहराया, जहां दोनों ने मिलकर मेरे साथ गैंग रेप किया। शादी का जोड़ा और गहने पुलिस ने कब्जे में लिए हैं, जो कि छात्रा के बैग से मिले हैं। परिजन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। कोतवाली टीम के साथ मोगढ़ थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। अरबाज की गिरफ्तारी के लिए रात को ही खानशावली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया। सादिक को हिरासत में ले लिया गया है। जांच में पता चला कि युवक सादिक नगर निगम कर्मचारी है एवं वह अरबाज का दोस्त है। बता दें कि जानकारी में यह सामने आया है कि सादिक ने ही उसे सरकारी भवन की चाबी उपलब्ध करवाई थी। मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है।
छात्रा ने बताया कि कैसे अरबाज ने उसे शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। साथ ही उसके आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। कल रात में एक बालिका के यहाँ पर होने की जानकारी मिली थी कि बालिका यहाँ पर एक नाबालिग जो है एसएन कॉलेज के पास में है। हमारी टीम द्वारा भेजकर उसे बुलवाया गया था। बुलाकर जानकारी ली गई। जानकारी में पता चला कि बालिका जो है वो हरसूद क्षेत्र से घर से बिना बताए चली गई है। इस संबंध में थाना हरसूद से संपर्क कर, क्योंकि वहाँ पर उसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध था धारा 363 अंतर्गत थाना हरसूद की टीम को बालिका को सुपुर्द किया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वहाँ से की जाएगी। 363 की कायमी की गई है और कायमी के पश्चात वो लड़की दस्तयाब हुई तो लड़की ने अपने साथ बलात्कार की घटना, गैंगरेप की घटना होना बताया है। इस आधार पर लड़की को दस्तयाब करने के पश्चात लड़की के कथनों के आधार पर गैंगरेप की धारा, पॉक्सो एक्ट की धारा, SC/ST एक्ट की धारा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा में कायमी की गई है और आगे जो भी दोषी हैं उसमें से एक को पकड़ लिया गया है और दूसरा भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या है सर पूरा मामला? क्या लड़की ने किस तरह का आरोप लगा? लड़की का कहना ये है कि जो दो व्यक्ति हैं तथाकथित, उसमें एक 40 साल का है करीब, जो पकड़ लिया गया है। उसने बोला कि शादी कराने के नाम पर वो लड़की को लेकर आए थे कि हम तेरी शादी करा देंगे। फिर लड़की से कहा गया कि पहले तू धर्म परिवर्तन कर, फिर तेरी शादी कराऊंगा। और उसके बाद जैसा कि ये यहाँ कोतवाली बस स्टैंड के पास वो लड़की बरामद हुई, जब उससे पूछताछ की गई तब उसने घटनाक्रम बताया कि मैं यहाँ घर से भाग कर गई थी, जिसके बहकावे में आकर कि तेरी शादी करा देंगे। यहाँ आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही और दोनों लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। उसी आधार पर बलात्कार की धारा, गैंगरेप की धारा, पॉक्सो एक्ट की धारा, SC/ST धारा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में विवेचना की जा रही है। सिहाड़ा में निर्माणाधीन सेतु से पवन धाम मंदिर का दरवाजा बंद हो रहा है। इसके लिए हिंदू युवा संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन ने लोक निर्माण विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिहाड़ा के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास ब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस ब्रिज निर्माण कार्य से हनुमान मंदिर का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो रहा है, जिसके चलते मंदिर आने वाले भक्त इसका विरोध कर रहे हैं। निर्माणाधीन कंपनी सेतु निगम द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। हिंदू संगठनों के द्वारा इस निर्माण कार्य का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर संगठनों ने ज्ञापन सौंपा और मंदिर का रास्ता बंद न किए जाने की मांग की। कल हमने सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर हनुमान जी मंदिर पर धरना प्रदर्शन करा था। विरोध जताया था कि भाई जिस ढंग से मंदिर की अनदेखी करी गई है, जिस ढंग से सर ने बताया JAD या JRD जो भी इनका रहता है, GAD उसके अंतर्गत, तो भाई हमारा ये कहना था कि इसको वैसे ही आपको पहले से ही देखना चाहिए था। अब अगर नहीं देखा गया तो अब उस पर विचार करें और हम वो उसी के लिए हमारा जो मांगे थी वो लेकर के यहाँ महोदय के पास आए थे सेतु निर्माण कार्यालय में, तो ताकि हमारी जो जिस ढंग से हम रास्ता चाह रहे हैं उस ढंग से हमको रास्ता दिया जाए। और आगे भी उनका सहयोग मिल रहा है और उन्होंने कहा है कि हम आगे भी आपका सहयोग करेंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की सूचना रेलवे विभाग को दे दी गई है। साथ ही मंदिर के दायरे में आने वाला निर्माण कार्य भी अभी बंद है। जल्द ही सभी की आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। कल 18 तारीख को कार्य चल रहा था, वहाँ पर अपने मिथिला आरोबी का कार्य चल रहा था और वहाँ पर हनुमान मंदिर के सामने रास्ते के लिए हिंदू संगठनों और वहाँ के भक्तजनों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि यहाँ पर भगवान हनुमान जी के लिए रास्ता बनाया जाए। तो उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। वो ज्ञापन को हमने उच्च स्तर तक भिजवाने की हम प्रक्रिया कर रहे हैं और जो चीफ इंजीनियर हैं उनके डिप्टी सी उनसे भी हमने बात, क्योंकि ये रेलवे का पैसा है, रेलवे ने पैसा दिया है तो रेलवे से बात करेंगे। रेलवे के चीफ इंजीनियर को भी हमने इनवाइट किया है, डिप्टी चीफ को,
तो वो आकर उनको अपनी समस्या पूरी तरह अवगत कराएंगे। ठेकेदार ने रास्ता नहीं, वो तो जो जीएडी मतलब जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग, ये स्वीकृत होती है। कोई अपने, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जब तक सरकारी काम जो भी होते हैं वो बिना अप्रूवल के नहीं होते, कि नहीं तो कोई किसी प्रकार से अपने मनमानी नहीं कर सके उस ड्राइंग के। तो ये जीएडी अप्रूव हुई थी, उस जीएडी के अप्रूवल के हिसाब से काम किया जा रहा था। अब उसमें भक्तगणों द्वारा सामने जो है उसको रास्ता की मांग की गई है, तो वो उनकी जो मांग को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। जब तक हमने भी कहा कि जो प्रदर्शन किया तो उनकी भावनाओं को आदर करते हुए उस स्थान पर हम कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। हरसुद की 16 वर्षीय बालिका के साथ दोस्ती कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हरसुद की घटना को लेकर एसपी से कार्यवाही की मांग की है। खंडवा जिला संयोजक शुभम पटेल ने बताया कि हरसुद क्षेत्र के अंतर्गत 10वीं की एक छात्रा जिसकी एक युवक के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, युवक ने प्यार का झांसा देकर एवं शादी का वादा करते हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। उस व्यक्ति की विकृत मानसिकता के बारे में जब पता चला और छात्रा ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, तब व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस छात्रा के साथ अमानवीय कृत्य किया है। इसी घटना के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता खंडवा एसपी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। ज्ञापन लेने आए पुलिस पदाधिकारियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और इस घटना की भर्त्सना की तथा आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की मांग की है। औद्योगिक क्षेत्र संत सिंगाजी पावर परियोजना की बीड़ टाउनशिप में शराब के नशे में सोसाइटी के गार्ड ने टाउनशिप में रह रहे एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाद किया। गार्ड ने 14 वर्षीय बालक पर गमले से हमला कर बालक को घायल किया। संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बनी शिवरिया टाउनशिप आवासीय परिसर है, जहां सभी वर्ग के कर्मचारी निवास करते हैं। साथ ही यहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं भी व्याप्त है। इस टाउनशिप में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम के समय सिंगाजी परियोजना में कार्यरत सोसाइटी के गार्ड दशरथ ने अपने पुत्र सौरभ के साथ टाउनशिप में ही रह रहे मुकेश माल्या के घर जाकर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। उस समय मकान में अकेला 14 वर्षीय बालक मौजूद था। गार्ड दशरथ, जो कि उस वक्त शराब के नशे में धुत था, लगातार मुकेश व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस घटनाक्रम के दौरान बालक घर से बाहर निकला और कहने लगा, पापा घर पर नहीं हैं। शराब के नशे में मदमस्त दशरथ ने बालक पर पास ही रखा गमला उठाकर हमला कर दिया। तभी अचानक पड़ोस में रह रहा परिवार भी बाहर आया। गार्ड अपने पुत्र सौरभ के साथ मौके से भाग गया। पूरे घटनाक्रम के बाद टाउनशिप के गेट के बाहर भी गार्ड ने उत्पात मचाया और मार्ग पर खड़ी जेसीबी मशीन के कांच फोड़ दिए। मौके से कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार फरियादी मुकेश माल्या की शिकायत पर दशरथ गार्ड को बीड़ पुलिस चौकी लाया गया है। परिजनों के बयान के अनुसार गार्ड पर धारा 294, 323, 427 के तहत अनेक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले से शिवरिया टाउनशिप में रह रहे परिवारजनों में भय का माहौल है। खंडवा में आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में सफेद गिद्ध की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उन्नाव से मनमाड़ 7 गिद्धों को बैग में रख कर ले जा रहा था। अन्य यात्रियों ने गंध के आधार पर टीटीई को सूचना दी, जिसके बाद कार्यवाही की गई। खंडवा में रात्रि रेलवे स्टेशन पर एक गिद्ध तस्कर को पकड़ा गया। तस्कर के कब्जे से विलुप्त प्रजाति के 7 गिद्ध भी बरामद किए गए। ट्रेन में एक यात्री कैफ को सूचना दी। गिद्धों को बैग में भरकर यूपी के उन्नाव से महाराष्ट्र के मनमाड़ ले जाया जा रहा था। गिद्धों की तस्करी का मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है। सभी गिद्ध वन विभाग को सुपुर्द कर दिए गए हैं। थाना आरपीएफ टीआई जय सिंह ने बताया, 18 जनवरी को ट्रेन में ऑन ड्यूटी टीटीई ने एक व्यक्ति के थैले में पक्षी होने की सूचना दी।
खंडवा स्टेशन पर गाड़ी के कोच की घेराबंदी कर चेकिंग की गई। यहाँ एक व्यक्ति के पास प्लास्टिक के थैले में रखे गिद्ध उतारे गए। तस्कर के साथ गिद्धों को आरपीएफ थाने लाया गया। पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम फरीद शेख पिता वसीर अहमद शेख निवासी उन्नाव यूपी का होना बताया। उसके पास मनमाड़ जाने और वापसी का टिकट भी था। तस्कर ने बताया, मुझे कानपुर स्टेशन पर समीर खान ने यह गिद्ध दिए थे जिसने मुझे मनमाड़ पहुंचाना था। मनमाड़ में हासिम निवासी मालेगांव को देना था। इसके एवज में 10,000 रुपए मिलना था। ट्रेन में भनक लगी कि आगे स्टेशन पर कार्यवाही हो सकती है। इससे पहले ही कानपुर और मनमाड़ के सप्लायर को सूचना दे दी गई। तस्कर के पास रखे थैले को चेक किया गया जिसमें 7 इजिप्टियन प्रजाति के गिद्ध मिले। वन विभाग के अनुसार उसमें 4 नर व 3 मादा थे। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। परिवहन हो रहा था बाजों का, किस तरह से कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था? आरपीएफ थाना खंडवा से हमें सूचना मिली कि ट्रेन से एक आदमी सफ़ेद गिद्ध लेकर आ रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल वन विभाग का स्टाफ पहुंचा और संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उसमें फरीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 7 सफ़ेद गिद्ध जिसे कि इजिप्शियन वल्चर कहते हैं वो जब्त किए गए हैं। सर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? किस धाराओं में केस दर्ज किया गया है? अच्छा, ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48 से 49 और 51 धारा के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कहाँ लेके जा रहे थे, किसको सप्लाई देना था सर? यह कानपुर से बैठा था और मालेगांव ले जा रहा था और मालेगांव कहाँ ले जा रहा है उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। अब इन गिद्धों का क्या करेंगे सर? इनको वरिष्ठ के निर्देश अनुसार जंगल में छोड़ा जाएगा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात। ये क्षेत्र इसके रहने के लिए अनुकूल है सर? ये यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का वातावरण कहाँ छोड़ेंगे इसे? हाँ, ये खंडवा जिले में भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी जंगल बहुत अच्छा है। एक और कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। दूसरी ओर बोरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स का ही टोटा है। मेडिकल ऑफिसर व फार्मासिस्ट न होने की वजह से स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों के काम नहीं आ पा रहा है। एक और कोरोना महामारी अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार रही है और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पोल खोलती नजर आ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग में ना तो मेडिकल ऑफिसर पदस्थ है और ना ही फार्मासिस्ट। बता दें कि पीएचसी पर मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोई भी व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आ रही है। इंडियन रॉबिन हुड जननायक टंटिया मामा को लेकर बायोपिक फिल्म की शूटिंग 26 जनवरी से शुरू होने जा रही है। फिल्म डायरेक्टर मुकेश चौकसे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से फिल्म को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। गरीबों के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले जननायक टंटिया मामा को लेकर बायोपिक फिल्म बन चुकी है। इस बायोपिक फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग 26 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस बायोपिक फिल्म टंटिया भील मामा 2 को लेकर डायरेक्टर मुकेश चौकसे ने प्रेस वार्ता आयोजित की। फिल्म डायरेक्टर चौकसे ने बताया कि इस बायोपिक फिल्म के माध्यम से क्रांतिकारी टंटिया मामा की शहादत को नमन करने के साथ ही सभी को उनकी बहादुरी से परिचित करवाना है। वहीं इस फिल्म में कई बड़े कलाकार भी अपनी रंगकारी दिखाएंगे, जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार, प्रीति चौकसे, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर सहित प्रदेश की कई प्रतिभाएं भी शामिल रहेंगी। आपको बता दें कि टंटिया मामा की पहली बायोपिक फिल्म के बाद इस दूसरे पार्ट में कई टंटिया मामा से जुड़े रहस्य फिल्माए जाएंगे। क्या उद्देश्य नहीं है, क्रांतिकारी जो टंटिया भील टंटिया मामा के नाम से फेमस है इस मालवा निवाड़ में, इस मध्य भारत में, जिनके ऊपर हमने पूरा सर्च करके फिल्म बनाई थी टंटिया भील इंडियन रॉबिन हुड। वो हमारी सिल्वर जुबली पिक्चर रही और काफ़ी चली है। अब उसका हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जो 26 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टंटिया मामा के ही नाम से। और इसके अंदर जो है फिल्म के जो निर्माता हैं सतीश कुमार है, प्रशांत जामलुकर है, नरेंद्र कुशवाहा है और शरद यादव है।
काफ़ी हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें हमने साउथ और बॉलीवुड के मिक्स कलाकार लिए हैं। सुमन तलवार है, प्रीति चौकसे है, शक्ति कपूर है और रंजीत है, संजय मालवी है। काफ़ी कलाकारों को इसमें हम लिया है। पिछली फर्स्ट पार्ट की अपेक्षा इस पार्ट को हम कम से कम 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट का ये फिल्म जाएगी और काफ़ी अलग आज की टेक्निक के हिसाब से पूरी फिल्म बनाएगी। और हम लोग यहाँ पर 26 जनवरी को इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। और यहाँ से जो टंटिया मामा की जो समाधि जो मूर्ति बनी हुई है, बड़ौदा अहिर गांव जो जिला खंडवा में आता है, यहाँ से हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बड़े कलाकार यहाँ पर आएंगे इस बार। इसमें 6 गाने हैं, सूरज नागर जी के लिखे और मेरे द्वारा लिखे हुए गाने हैं। संगीत नसराज गिरमे का है, सुरेश वाडकर ने गाया है, सुनीता चौहान ने गाया है और उदित नारायण झा ने गाया है। फिल्म को किरदार को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस है, कौन रहेगा? टंटिया मामा का जो किरदार है इस बार हम फिल्म से ही है, लेकिन काफ़ी बैक हो चुका है वो लड़का, उनको हम लेकर आ रहे हैं वापस। बाशु करके है जो टार्जन द कार के अंदर अजय देवगन का लड़का बनता है, उनको हम लेके आ रहे हैं। क्या रहेगी कहानी इस बार का पहले पार्ट के मुकाबले कितनी जुदा है? पहले पार्ट के मुकाबले थोड़ा काफ़ी अलग है। इसमें ड्रामा है, एक्शन है और टंटिया मामा का जिस लड़की से लव चलता है वो है, किस तरह फिर उसको पकड़कर उनका जो बहनोई है राखी वाले दिन पकड़ कर ले जाता है। उसके बाद की कहानी शुरू होती है कि जबलपुर जेल में से वो किस तरह भागते हैं और फिर आकर वापस अंग्रेज़ों से बदला लेते हैं, ये हम इसमें दिखा रहे हैं। इसमें हम अंग्रेज़ जो है, पिछली फिल्म में जो हैरी था वो एक बड़े कैरेक्टर के अंदर इसमें आ रहा है और नवीन दुरक्कर है अंग्रेज़ के रोल में। इससे काफ़ी अलग अलग कैरेक्टरों को हम लेकर आ रहे हैं। शक्ति कपूर जमींदार के रोल में, संजय मालवी जो है वो एक IPS अधिकारी बताया और टंटिया के जो साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर खंडवा शहर में कई सामाजिक संस्थाएं जागरूकता फैला रही हैं। GS सिंध सेवा संगम द्वारा रथ यात्रा के माध्यम से शहर वासियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। स्कूलें बंद हैं, सभी और प्रतिबंध फिर से शुरू हो चुके हैं। संक्रमित लोगों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मास्क लगाने के प्रति जो जागरूकता नागरिकों में होनी चाहिए, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शहर वासियों को मास्क लगाने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर बुधवार को निगम प्रांगण में GS सिंध सेवा संगम महिला शाखा द्वारा जन जागृति रथ को रवाना किया गया। निगम उपायुक्त प्रदीप कुमार जैन द्वारा जन जागृति रथ को झंडी दिखाकर रवानगी दी गई। पंदाना विधायक राम दांगोरे ने ग्राम बलवाड़ा में संत सिंगाजी महाराज मंदिर का भूमि पूजन किया। मंदिर का भूमि पूजन होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पंदाना विधायक राम दांगोरे ग्राम बलवाड़ा में एक आयोजन में पहुंचे। यहां विधायक दांगोरे ने निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी महाराज के मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक दांगोरे ने जनता को संबोधित करते हुए अपने विचार भी साझा किए। इस दौरान विधायक दांगोरे द्वारा 5 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष नंद किशोर पटेल, किसान मोर्चा कोषाध्यक्ष गज्जू भाई और अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था। समापन अवसर पर जिला युवा अधिकारी ने सभी को नेहरू युवा केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया। नेहरू युवा केंद्र खंडवा द्वारा जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक के नेतृत्व में राष्ट्रीय युवा सप्ताह का समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि भरत सिंह तंवर, पूर्व डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक से रमेश चंद्र वर्मा व आजाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र सिंह तंवर, नगर अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ की गई। जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक ने सप्ताह भर से चल रही गतिविधियों की जानकारी विस्तार पूर्वक देते हुए अतिथियों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यों व उद्देश्यों से अवगत कराया।
बोरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नलकूप खनन कार्य करवाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग पर मंगलवार को स्वीकृति के पश्चात नया नलकूप खनन किया गया। बता दें कि पीएचसी पर पानी की समस्या थी और इसी के चलते नलकूप खनन की मांग की जा रही थी। मंगलवार को विभाग द्वारा स्वीकृति के बाद पीएचसी प्रांगण पर नया नलकूप खनन करने के लिए मशीन पहुंचाई गई। पीएचसी पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी ने मशीन का पूजन अर्चन किया एवं खनन कार्य शुरू करवाया। खंडवा शहर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगना प्रस्तावित है। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिमा की ऊंचाई छोटी करने व भाजपा द्वारा प्रतिमा अनावरण का श्रेय लेने का आरोप लगाया जा रहा है। खंडवा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कांग्रेस एवं भाजपा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर होड़ मची हुई है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका कुंदन मालवीय एवं बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। श्रीमती मालवीय का कहना है कि कमलनाथ सरकार के समय इस प्रतिमा की स्वीकृति हुई थी, जिसकी ऊंचाई 15 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रतिमा की ऊंचाई कम कर दी गई है। साथ ही प्रियंका कुंदन मालवीय एवं बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने यह भी आरोप लगाया है कि कमलनाथ शासन में इस प्रतिमा को स्वीकृति मिल चुकी थी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सोशल मीडिया पर लेटर वायरल कर पूरा श्रेय लेने की कोशिश की है। कमिश्नर मैडम ने भी हमको मौखिक तौर पर सहमति प्रदान की कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जन सहयोग से हम ये कार्य करें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। 6 तारीख को माननीय सांसद महोदय जी का लेटर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गया और 7 तारीख को मैडम ने मना कर दिया कि हम आपको कोई लिखित अनुमति नहीं दे सकते, हम खुद लगाएंगे। चलो ठीक है, आप लगा दीजिए। हमने एक निवेदन किया मैडम कमिश्नर को कि आप हमको ये लिखित में दे दें कि हम खुद लगाएंगे और एक समय सीमा हमें बता दें कि हम 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल भर में कभी भी हम लगाएंगे, हम तब तक इंतज़ार करते हैं। हम लोगों का इतना प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि इस प्रतिमा को लगाने का निवेदन मेरे ही द्वारा माननीय कमलनाथ जी से किया गया था। चूँकि इसमें सामाजिक बंधुओं का सहयोग है, तो मैं आज ये निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगी कि अब प्रतिमा ये कब लगाएं। माननीय कमिश्नर महोदय या तो लिखित में हमें दे दें। जयंती है तो उनकी पुण्यतिथि है और आज आप सबको इसलिए बुलाया गया कि ध्यान आकर्षण के लिए कि जो खंडवा शहर के अंदर 2019 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने का जो सब सैंक्शंस है, सब परमिशन है, उसको अननेसेसरी बीजेपी के लोग यहाँ पर उसको राजनीति करके वो कार्यक्रम खुद करना चाहते हैं। जबकि यहाँ के राजपूत समाज सिर्फ ने पूरी तैयारी कर ली है। मूर्ति के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पूरे 15 फीट की मूर्ति लगने वाली है, लेकिन यहाँ के कुछ 2 दिन पहले की मीटिंग में उसकी मूर्ति की हाइट घटा दी गई। जबकि राष्ट्र गौरव है महाराणा प्रताप, पूरे देश के हमारे महापुरुष है। हम नहीं चाहेंगे कि उनकी मूर्ति का साइज कम किया जाए और उसका जो लगने का पूरा प्रोसेस है वो राजपूत समाज खुद लगा रहा है, उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। भाजपा द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी पर्व संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के 65,000 बूथों को डिजिटल व सक्षम बनाने के लिए कार्यकर्ता समर्पण करते हुए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बूथ विस्तारक योजना विषय पर पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता एवं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक पंधाना राम दांगोरे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। संगठन पर्व में पूरे प्रदेश में 65,000 बूथों पर करीब 20,000 कार्यकर्ता आगामी 20 जनवरी से 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों पर जाकर हर बूथ को डिजिटल व सक्षम बनाने के लिए कार्य करेंगे। योजना के अंतर्गत 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे प्रतिदिन समर्पण करते हुए प्रदेश के 65,000 बूथों पर जाने वाले हैं। इसी के तारतम्य में खंडवा जिले में भी 1,152 बूथों पर 2,304 विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। रक्तदान का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में
हम आगामी 15 दिनों तक किसी न किसी प्रकार का कार्यक्रम जो समाज के कल्याण के लिए हो, ऐसे हमें करते रहना है। इसी संबंध में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है और यहीं पर वैन खड़ी है, सभी युवा अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। 18 जनवरी और 19 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ इनके जो है प्रशिक्षण होना है। जैसे आज पंधाना में हो रहा है, खरगोन में हो रहा है, बिकनगांव में हो रहा है, खंडवा में हो रहा है। तो इसी प्रकार जो विस्तारक है, प्रत्येक मंडल से विस्तारक आएंगे 10-10 और उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में कल 20 जनवरी से ये कार्यकर्ताओं के बीच जा कर के कार्य करेंगे। भाई साहब, आपने लौ जिहाद को लेकर के एक बात कही है कल पंधाना क्षेत्र में, और इसी तरह का कल एक मामला फिर खंडवा जिले में है। तो इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए, सरकार कोई भी हो, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है। मैं आपसे कुछ बातें खुल करके करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति एसटी की महिला से शादी करता है, आदिवासी की ज़मीनें केवल आदिवासी खरीद सकता है, लेकिन उस बच्ची से शादी करके वो आदिवासियों की ज़मीन अपने नाम पर कर लेता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम लाखों करोड़ों रुपए की आती है, उसके पास तो पैसे नहीं है, लेकिन उसको बरगला करके उससे शादी करके उसके नाम पे करोड़ों रुपए की उन स्कीम्स का बेनिफिट ये लोग ले लेते हैं। इसके अलावा राजनीति में भी वो लोग उनको उतार देते हैं। अभी लगभग 14 से 18 सरपंच यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी पत्नियां आदिवासी है। और मूंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करौली चौकी में बलकर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। करीब 30 किलोमीटर तक पीछा कर मूंदी पुलिस ने बलकर चालक को गिरफ्तार किया। करौली चौकी क्षेत्र में एक बलकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मृत्यु हो गई। साथ ही बाइक चालक व एक अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर मारने के बाद बलकर चालक बलकर लेकर भाग गया। मूंदी थाना प्रभारी व कुछ अन्य पुलिसकर्मी सुलगांव की ओर जा रहे थे, तभी मूंदी पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल साइड से एक बलकर निकला जो बहुत ही तेज रफ्तार में था। तभी मूंदी पुलिस ने उस बलकर के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। बलकर काफी तेज रफ्तार में चल रहा था। मूंदी पुलिस ने 30 से 40 किलोमीटर उसका पीछा कर पुनासा के पास उसे रोका। वहीं पुलिस ने उससे इतनी तेज बलकर भगाने का कारण पूछा। तब मूंदी पुलिस को पता चला कि यह करौली चौकी क्षेत्र में एक महिला को टक्कर मारकर भाग रहा है। मूंदी पुलिस ने बलकर को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही चालक भी गिरफ्त में है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर अवेयरनेस कैंपेन के तहत प्रशासन द्वारा बैंक मैनेजर्स की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में सभी बैंकों के मैनेजर्स उपस्थित रहे। शहर में बढ़ती साइबर ठगी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा साइबर अवेयरनेस को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में सभी बैंक मैनेजर्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित मैनेजर्स के साथ साइबर ठगी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साइबर ठगी से पीड़ित बैंक उपभोक्ताओं को किस तरह से सहायता प्रदान की जाए, इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रशासन ने सभी बैंक मैनेजर्स से एटीएम व बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से संचालित करने के आदेश भी दिए। हाँ सर, आज बैठक रखी गई थी कंट्रोल रूम में। जी, जैसे कि खंडवा जिले में जो साइबर अवेयरनेस को लेकर एक कैंपेन चल रहा है, लगातार साइबर के अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज अलग अलग बैंक मैनेजर्स की पुलिस के साथ मीटिंग की गई थी। इसमें सभी बैंक के मैनेजर्स उपस्थित हुए और जो प्रैक्टिकल समस्याएं आती है उसको कैसे उसका क्या निदान करना है, और एक जो पीड़ित व्यक्ति जो बैंक में जाता है या पुलिस थाने जाता है उसमें उसकी समस्या का त्वरित निदान कैसे किया जाए, इसके संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सर, सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी बताया गया। जी, बैंक में भी सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे एटीएम में जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से वो संचालित हो जाए और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी अच्छा रहे। और अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो हमने बैंक वालों को भी कहा कि हमें उसकी तुरंत सूचना भी दी। सिंगाजी ताप परियोजना में कोयला परिवहन हेतु रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। 14 वर्ष बाद भी किसानों को खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया है। 14 वर्ष पूर्व संत सिंगाजी पावर परियोजना तक कोयला पहुंचाने के लिए
सुरगांव बंजारी से लेकर बीड़ स्टेशन तक नवीन रेलवे ट्रैक डाला गया था और इसके लिए ब्रिज नंबर 26 के पास, जो बीड़ के पास में है, यहाँ पर 7 से ज्यादा किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। भूमि लेते समय वादा किया गया था कि रेलवे लाइन डालने के बाद किसानों को खेत में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी परियोजना प्रबंधक और संबंधित विभाग द्वारा किसानों को रास्ता नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर सभी किसान मानधाता की कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह पुर्नी से मिले। एमपी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा जो रेलवे लाइन बनाई गई थी, उसमें जो ब्रिज बनाया है वो ज़मीन अधिग्रहण करी है, उसमें किसानों को आने जाने की तकलीफ है। हमारी ये मांग है एमपीजीएसएल वालों से कि जो लोग किसान हैं जिनको आने जाने की तकलीफ हो वो दूर किया जाए। उनने अपनी ज़मीन दी है और उनको बोने के लिए और आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हमारी आपसे अपील है कि मास्क अवश्य पहने। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।